हे गाइस, वेलकम एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लेयर गेम के बारे में। मतलब कि अपन अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर जो सिस्टम है वो किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, मल्टीप्लेयर बैकग्राउंड जो है वो पूरा। तो उसका आज मैं आप लोग को बेसिक बताऊंगा। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि जो FPS मल्टीप्लेयर के अंदर जो चीज़ें चल रही है उससे आप लोग कहीं ना कहीं बोर हो रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि अभी मुझे मल्टीप्लेयर स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसमें जो बाकी की चीज़ें रह गई है दो चार, वो अपन करते रहेंगे बाद में। मुझे लगा कि पहले अपने को मल्टीप्लेयर काम करना चाहिए, तो इसीलिए अभी हम लोग मल्टीप्लेयर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसका बहुत ही बेसिक होने वाला है। और इसमें मैं आप लोग को बता दूंगा कि मल्टीप्लेयर गेम एक्चुअल में काम कैसे करता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो गोरोट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है हाई लेवल मल्टीप्लेयर वाली, वो यहाँ पे खोल रखी है। आप लोग सर्च करके डायरेक्टली खोल सकते हो। और लिटरली आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हर वो चीज़ समझने को मिल जाएगी जो कि आप लोग को एक मल्टीप्लेयर गेम बनाने के लिए चाहिए होती है। मतलब अगर आप लोग मेरा कोई भी वीडियो ना देखो मल्टीप्लेयर का आगे आने वाले में से, तो आप लोग ना लिटरली ये डॉक्यूमेंटेशन रीड करके आप मल्टीप्लेयर सर्वर एक सेटअप कर सकते हो। एंड उस हिसाब से जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जो अपने एक्चुअल में गेम खेल रहे हैं, मतलब डिवाइस के ऊपर, तो वो भी आप सेटअप कर पाओगे। फिलहाल मैं आप लोग को बेसिक बताऊंगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक टर्म यूज़ किया है, हाई लेवल और लो लेवल मल्टीप्लेयर API। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। अब बस इसको समझना ज़रूरी नहीं है, बिना समझे भी अपन गेम बना सकते हैं मल्टीप्लेयर का। लेकिन ऐसे समझा दूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ अपन एक्चुअल में किस लेवल पे बात कर रहे हैं। देखो, जब भी अपन नेटवर्क की बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन की किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, जैसे एक सर्वर से क्लाइंट पे हो गया, फिर क्लाइंट से सर्वर पे, तब वहाँ पे कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने के। तो वही तरीकों की यहाँ पे बात की गई है। अगर अपन लो लेवल की बात करें तो उसमें UDP और TCP दो प्रोटोकॉल्स आते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं इनको समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे समझ लो कि ये ऐसे तरीके हैं जिनसे कि अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे आप कुछ समझ लो। तो लो लेवल के अंदर UDP TCP दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, और जो हाई लेवल है उसके अंदर ये आते हैं HTTP और SSL। ये भी हाई लेवल प्रोटोकॉल होते हैं, और ये काम आते हैं बेसिकली कोई भी वेब के, जो भी वेब प्लेटफॉर्म पे कोई भी रिक्वेस्ट होती है ना, और कहीं से मान लो आपको कोई API से कुछ फैच करना हो इंटरनेट से, तो वो काम आप HTTP और SSL से कर सकते हो। और जो UDP और TCP होते हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। पहली बात तो लो लेवल होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ हमें बता रखा है जो TCP प्रोटोकॉल होता है ना, वो रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब होता है कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप गेम खेलते हो, तब मान लो दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं एक चेस का गेम चल रहा है, वो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए मान लो एक जो चेस का प्लेयर है, दोनों में से उस एक का नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा पुअर आ गया, जिससे कि वो एक थोड़े टाइम के लिए 2-3 सेकंड के लिए सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब वो फिर से कनेक्ट होगा ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दूसरा प्लेयर है जो डिस्कनेक्ट हुआ था, और जितने दिन मतलब वो डिस्कनेक्ट हुआ था और पहले प्लेयर ने कोई मूव खेली होगी ना, तो वो तुरंत कनेक्ट होते हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि आप चाहे डिस्कनेक्ट रहो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें जो मतलब काम हुए हैं पीछे से, मतलब जो क्लाइंट ने किए हैं या फिर सर्वर को मैसेज दे रहा है उसको, तो वो जब वो फिर से कनेक्ट होगा तो मतलब फिर से उसके पास वो सारे मैसेजेस और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब TCP ये इंश्योर करता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन UDP बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जब आप डिस्कनेक्ट होते हो उतनी देर में आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आता, मतलब वो मैसेज एक तरह से लॉस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब जैसे आप फिर से कनेक्ट होगे तो उसके आगे की चीज़ें फिर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके पास, आपके गेम के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, और आप बाकी डिटेल में जानना चाहो तो इनके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी गोडोट के अंदर दोनों लो लेवल और हाई लेवल दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। मैं आपको बताऊँगा किसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे देखो, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, इसको आप रीड करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे अगर आप अपना गेम वेब के लिए बना रहे हो, तब वहाँ पे आप वेब सर्किट और वेब RTC को यूज़ कर सकते हो। ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, बेसिकली मल्टीप्लेयर गेम आप इनसे बना सकते हो, बहुत ही आसान है। वैसे वेब सॉकेट की बात अभी तक मैंने की नहीं है चैनल पे, लेकिन आगे जाके कभी करना होगा तो वेब के लिए जब अपन गेम बनाएंगे कोई, तो वहाँ पे मैं आप लोग को वेब सॉकेट सिखाऊंगा। अभी उसकी बात अपन नहीं करेंगे। फिलहाल गोडोट अपने को कुछ क्लासेस देता है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लेयर API की बात अपन बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये भी एक क्लास होती है गोडोट के अंदर, आप समझ सकते हो। और इस क्लास के अंदर जो बैकएंड है, ये क्लास को बनाने का जो बैकएंड है ना, वो बेसिकली C++ के कोड से बना हुआ है, और उसके अंदर वो सारी फंक्शनलिटीज़ अपने को प्रोवाइड की गई है जो कि अपने को एक मल्टीप्लेयर गेम बनाने के लिए चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग इस पैराग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि अगर आप कोई जैसे कोई एंड्रॉयड के लिए या फिर विंडोज़ के लिए कोई गेम बना रहे हो, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ ये इसी के लिए होता है, विंडोज़ के लिए, एंड्रॉयड के लिए, तब आप ये इनेट मल्टीप्लेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई वेब के लिए गेम बना रहे हो, स्पेशली वेब प्लेटफॉर्म के लिए,
तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो, वेब सॉकेट पेयर और वेब आरटीसी मल्टीप्लेयर पेयर। ठीक है, इनके बाद अभी अपन नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे वेब सॉकेट की और इनकी। फ़िलहाल अपन इसकी बात करते हैं। इसी को अपन यूज़ करने वाले हैं अपने मल्टीप्लेयर गेम में, बिकॉज वो एंड्रॉयड के लिए और वेब के लिए अपन बना रहे हैं, तो ये उसमें ठीक रहेगा। बाकी सर्वर तो हर क्लास के अंदर, मतलब हर एक तरीके के अंदर, हर एक प्रोटोकॉल के अंदर आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। हर मतलब चीज़ में आपको सर्वर बनाना पड़ेगा। दैन यहाँ पे इन्होंने कुछ होस्टिंग कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता रखी है सर्वर को होस्ट करने से रिलेटेड, तो इसकी बात अभी अपन नहीं करेंगे। जब सर्वर को होस्ट करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ें वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी आगे जो एक्चुअल में सेटअप करते हैं मल्टीप्लेयर सर्वर और क्लाइंट, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो उसकी बात तो अपन करेंगे कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई थ्योरी की। अब मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँ गेम्स, ठीक है, इमेज में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। आप ना ये दोनों काम, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने बता रखी है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू सर्वर, ये दोनों काम आप कर सकते हो। ई नेट मल्टीप्लेयर जो क्लास देखी थी अपन ने, उनसे आप ये दोनों काम ही करवा सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो ये बेसिकली ना कम्युनिकेशन, ये जो एरोज़ है ना, ये कम्युनिकेशन के वे को रिप्रेजेंट करें, मतलब मोड को, किस साइड में कम्युनिकेशन जा रहा है। तो पीयर टू पीयर की अगर अपन बात करें, तो जैसे एक मान लो एक गेम होता है, तो उसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है और कुछ क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स मतलब गेम खेलने वाले यूज़र्स। सर्वर वहाँ पे एक ही होता है। और यहाँ पे अगर अपन देखें पीयर टू पीयर में क्या होता है कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को डायरेक्टली यहाँ पे उसके साथ मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है। और यहाँ पे जो क्लाइंट टू सर्वर है, उसमें क्या होता है कि जो पीयर, जो मतलब यूज़र है, वो यहाँ पे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और जो सर्वर है वो पीयर के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से एक कम्युनिकेशन चलता है एक मल्टीप्लेयर गेम के अंदर। और सिर्फ मल्टीप्लेयर गेम के अंदर नहीं, जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं और कम्युनिकेशन के, वो भी बिल्कुल सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उनमें बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई अपनी मल्टीप्लेयर के बेसिक्स की, और बाकी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडवांस में कुछ नेटवर्किंग का देख रहे हो, तब आप इन सब प्रोटोकॉल्स को मैं रेकमेंड करूँगा आप थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानो। ठीक है, यहाँ पर तो इतना डिटेल में दे भी नहीं रखा है। और वैसे एक बात आपको और बता दूँ, ये जो UDP TCP, ये HTTP, ये सब है ना, ये सिर्फ गोडोट से रिलेटेड नहीं है। ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि ऑफिशियली यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ गोडोट के अंदर सीमित है। ये आपको हर जगह, हर फील्ड में मिल जाएंगे। मतलब कि आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो या फिर किसी भी एक सॉफ्टवेयर की बात करो, वहाँ पे इनका जिक्र मतलब होता ही है। तो बस यहाँ तक कि ये वाला वीडियो, जो आगे की स्टार्टिंग है ना इसकी मल्टीप्लेयर गेम की, वो अपन अपने FPS मल्टीप्लेयर गेम के अंदर करने वाले हैं। और मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे सर्वर को सेटअप करते हैं, कैसे क्लाइंट को सेटअप करते हैं, एंड कैसे उनको कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे रोल प्ले करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।